हेलो टू माय लियो सिंह राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। हम देखेंगे फेब 20 से 28 के बीच आपके लाइफ में, लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, हम ये देखेंगे। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे लियो राशि वाले, मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स मुझे बताएं डिवाइन। क्या है इनके पार्टनर्स की फीलिंग्स इनके लिए? प्लीज़ गाइड डिवाइन, माय डियर डिवाइन, माय एंजल्स, प्लीज़ गाइड फॉर माय लियो राशि। लियो राशि, सिंह राशि के पार्टनर्स की फीलिंग्स बताएं डिवाइन। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. Sure. Two of Swords. Queen of Wands. The Empress. Ten of Cups, क्या बात है, and Ten of Swords। मुझे मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स बताएं डिवाइन, मेरे सिंह राशि वालों की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या है बताएं। क्या है मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए? प्लीज़ गाइड डिवाइन। इस 20 फेब से 28 फेब तक मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या होगी डिवाइन? प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। Death, Four of Swords, Four of Pentacles, and Seven of Swords। वाओ, Four of Wands। तो 444 की एनर्जी है जो एक एंजल नंबर को बताती है। ओके, सो ये एंजल नंबर ये बताती है कि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं और आप जो हैं सही बात पे हैं। एंजल्स आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं और आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आप सही पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, ये आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, नाउ लियो राशि वाले आपके पार्टनर्स जो हैं थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे इस टाइम पे आपके पार्टनर थोड़े से कंफ्यूज चलेंगे, ऐसा दिख रहा है राइट नाउ। प्रेजेंट की सिचुएशन उनकी ऐसी है कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो क्या रहा है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आँख में पट्टी बंधी हुई है और कुछ भी क्लियरिटी नहीं है, एकदम कंफ्यूज्ड हैं, ऐसा दिख रहा है। दो ऑप्शन उनके पास हो सकते हैं, एक आप और एक कोई भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई लव इंटरेस्ट ही हो उनके साथ। ये उनका करियर हो सकता है, उनकी फाइनेंस हो सकती है, उनका ईगो हो सकता है, या फिर कोई भी और एक ऐसा ऑप्शन जो कि समझ नहीं पा रहे वो कि क्या करें। ठीक है, तो कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम पे। बहुत बिजी दिख रहे हैं और मल्टीटास्किंग करते दिख रहे हैं मुझे, इनके पास समय नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत मल्टीटास्किंग करते दिख रहे हैं मुझे। यस, लेकिन आपको लेके बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, ये आपको लेके पॉजिटिव हैं, आपको लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत पैशनेट हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है इनकी आपको लेके। ओके, कंफ्यूज ज़रूर है ये, लेकिन आपको लेके इनकी एनर्जी बहुत पैशनेट है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके,
ये अपने आप में फोकस करते हैं, अपने करियर पे फोकस करते हैं, अपने फाइनेंस पे फोकस करते हैं, अपनी फैमिली लाइफ पे फोकस करते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे ये, ठीक है। और आपके साथ ये ज़रूर चाहते हैं आगे बढ़ना, आपके साथ गुड न्यूज़, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, इमेजिन करते हैं, फैंटेसाइज़ करते हैं आपको एज हस्बैंड एज वाइफ आपको इमेजिन करते हैं, फैंटेसाइज़ करते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी में रहना ज़रूर चाहते हैं ये। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि एक्शन में है, तो ऐसा हो सकता है कि इनकी तरफ से कुछ एक हिंट या फिर कुछ एक एक्शन आपको इस टाइम पे इनसे ज़रूर रिसीव हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। बहुत हर्ट दिख रहे हैं, ओवरऑल जो इनकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, एंशियस हैं, रातों की नींद इनकी उड़ी है, ऐसा दिख रहा है। तकलीफ़ में है ये इंसान, ठीक है, पेन में है ये इंसान, ऐसा दिख रहा है मुझे। इनको लग रहा है कि आपने इनको बिट्रेल किया है, धोखा दिया है इनको आपने, बहुत तकलीफ़ आपने इनको दी है, एक तकलीफ़ ने आपने बहुत सारी तकलीफ़ इनको दी है, ऐसा इनको लग रहा है। और ये जो है थोड़े से अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते भी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअली ग्रो करते भी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। यस, तो ये जो है आपसे इस टाइम पे आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। तो इस टाइम पे ये इंसान ज़रूर कुछ इनिशिएट कर सकते हैं आपकी तरफ, एक कांटेक्ट या फिर एक हिंट आपको दे सकते हैं, या फिर रीयूनियन आपका पॉसिबल मुझे दिख रहा है एक हद तक, ठीक है, पॉसिबल है। यस, आपकी अगर एनर्जी मैं देखूं तो आप जो हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो गया है अब इस इंसान का आपके लिए कुछ भी प्यार नहीं बचा है, ऐसा लग रहा है। और प्रेजेंट की एनर्जी आपकी ऐसी है कि आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, फिनिश हो गया सब कुछ, अब कुछ भी नहीं है, ना कोई फील आपको हो रहा है, ना कोई एनर्जी इनकी फील हो रही है, ना आप इनको फील कर पा रहे हो, ना ड्रीम्स में कुछ दिख रहा है, ना कहीं और कहीं दिख रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा दिख रहा है। आप खुद को हील करना चाहते हो या फिर आप हीलिंग करवा रहे हो, ऐसा हो सकता है, या फिर हीलिंग हो रही है आपकी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं यहाँ पे, कुछ लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ। तो इसलिए आप इस इंसान के साथ बहुत डीप एक कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन फील करते हो। आपको दूर होने से भी आपको लगता है कि आप इनसे दूर नहीं हुए हो, ऐसा लगता है आपको। और आप जो है बहुत स्ट्रांगली इनको फील करते हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपकी हीलिंग कहीं ना कहीं चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर आप रेस्ट करना चाहते हैं, आप रिलैक्स करना चाहते हैं इस टाइम पे, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। आप टाइम ले रहे हो, आप हील कर रहे हो, आप हीलिंग चाहते हो इस रिश्ते में, खुद की हीलिंग, इनकी हीलिंग, इस सिचुएशन की हीलिंग, ऐसा दिख रहा है मुझे। मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी जो है थोड़ी सी पॉजिटिव है इस इंसान को लेके, थोड़े से पॉजिटिव हो, थोड़े से डोमिनेटिंग हो आप, या फिर कंट्रोल करना चाहते हो आप चीज़ों को, ऐसा दिख रहा है, जो कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल है। तो आपको अपनी एनर्जी को, इस एनर्जी को रिलीज़ करना होगा, ठीक है। पॉजिटिव अगर आप हैं, अगर आप कंट्रोलिंग हैं, डोमिनेंट अगर आप हैं, तो आपको इस एनर्जी को रिलीज़ करना होगा, जो कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल का काम कर रही है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और आपके पर्सन का मुझे दिख रहा है कि वो अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत चाह रहे हैं अपने आप पे फोकस करना, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी जो है वो ऑब्स्टिकल में मिली है, ठीक है। मुझे आप कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रैटेजी प्लान करते दिख रहे हो ओके, इस टाइम पे कुछ एक स्ट्रैटेजी आप प्लान कर रहे हो कि किस तरह से इनसे बात किया जाए, किस तरह से इनसे कनेक्ट किया जाए, या फिर कुछ एक आपके दिमाग में कुछ खुरापाती चलता मुझे दिख रहा है ज़रूर से, ओके। सो यस, आप कुछ ना कुछ आप प्लान ज़रूर कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, स्ट्रैटेजी कुछ है आपकी इस टाइम। तो एक्शन में आप कोई स्ट्रैटेजी प्लान करते, कोई एक्शन लेते मुझे दिख रहे हो, जो कि बहुत स्ट्रैटेजिकली होगा, जो कि डायरेक्ट नहीं होगा, कुछ एक स्ट्रैटेजी से आप इनसे बात करने की कोशिश करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। या फिर आप इनको इनको मजबूर करोगे कि आपसे वो बात करें। तो आप स्ट्रैटेजी ये कर रहे हो कि आप इनके मन में डाउट को ला रहे हो, या फिर कुछ ऐसा आप कर रहे हो कि ये इनकी एनर्जी ये रेसिस्ट नहीं कर पाए और ये आपसे आके कांटेक्ट इनिशिएट करें। तो ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी आपकी है, ठीक है। सो यस, यहाँ पे 1111 का कार्ड है, जो कि हमें बताता है एक मैरिज को, एक स्टेबिलिटी को, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी को बताता है, हार्मनी को बताता है, ठीक है। तो आप जो है इनसे ज़रूर हार्मनी चाहते हो इनके साथ। अगर अनमैरिड अगर आप हैं तो इनसे मैरिज करना चाहते हो, आप चाहते हो ये कमिटमेंट दे आपको आके, इनके साथ आगे की ज़िंदगी आप देखते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। और इस टाइम पे भी आपकी जो ये एनर्जी है, बहुत हाई लेवल में ये एनर्जी होगी आपकी। आप बहुत इमोशनली इनका वेट कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि ये आएँ और
चीज़ों को एक रफ्तार दें, एक मूवमेंट लेके आएँ जो कि स्टक हो गई है, ऐसा दिख रहा है। अगेन 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि हर रीडिंग में आ रही है, ठीक है। सो कोई विश आपकी फुलफिल होती मुझे ज़रूर दिख रही है इस टाइम पे, ओके, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो यस, दिस टाइम you are just planning some strategy to connect with your person anyhow, साम दाम दंड भेद करते आप मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। Then please guide for my Leos। मेरे सिंह राशि के लिए कुछ गाइडेंस है डिवाइन। मेरे सिंह राशि वालों के लिए कोई गाइडेंस दे डिवाइन। क्या है गाइडेंस मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के लिए? वन मोर टाइम प्लीज। Higher learning. You have learned from experience. More inner study is now required to further progress. So आपको एंजल्स यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा है अपनी जर्नी में, है ना, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा डेफिनेटली। आपको यहाँ पे एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा है ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंस से। इस जर्नी में आपको और ज़्यादा स्टडी करना चाहिए, आपको और सीखना चाहिए जो रिक्वायर है आपके फर्दर प्रोग्रेस के लिए। लाइक अभी अगर आप हीलिंग कर रहे हो या फिर करवा रहे हो किसी से, तो ये आपकी आगे की जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, फर्दर प्रोग्रेस के लिए। आप जो स्टक एनर्जी अगर आपकी है तो फर्दर प्रोग्रेस के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप और ज़्यादा स्टडी करें, इस रिश्ते के बारे में और जानें, इस कनेक्शन के बारे में और समझें और लर्न करें, कुछ समझें, पढ़ें, जानें, ठीक है। ये गाइडेंस आपको है एंजल्स की तरफ से। ये है आपकी लव लाइफ। अब हम चेक करेंगे आपके करियर और ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है आपकी ओवरऑल लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय लियो राशि, फॉर माय सिंह राशि। मेरे सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा फरवरी 20 से 28 का समय। प्लीज़ गाइड डिवाइन ओवरऑल लाइफ इनकी, career, finance, overall life. Please guide. Talk to me, angels. Mary angels. Talk to me, please. One more time, please. मुझे ना रेड कलर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा रेड कलर। रेड कलर का किसने कुछ पकड़ा है? ये आसपास आपके रेड कलर है, मुझे बहुत रेड दिख रहा है कुछ। हायरोफेंट। Four of Pentacles, Nine of Cups जो कि ऑब्स्टिकल में है, ओके, एंड 8 of Wands, वाओ, The Chariot, वाओ। सो ओके, अभी की एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है कि आप कुछ जानना चाहते हो, आप कुछ सीखना चाहते हो, आप कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, आप एक ट्रेडिशनल इंसान हो सकते हो, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करने वाले इंसान हो सकते हो, आप टीचर हो सकते हो, आप एक हीलर हो सकते हो, आप एक इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, जज एडवोकेट हो सकते हो, कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है आपकी, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो आप जो हैं कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप दूसरों को नॉलेज दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये दिख रहा है मुझे। करंट की सिचुएशन आपकी ऐसी है, कुछ सिचुएशन को या फिर किसी रिलेशन को आप बहुत होल्ड करके रखना चाहते हो, बहुत कंट्रोल करना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपकी फ्यूचर की एनर्जी ऐसी है, ठीक है। कुछ चीज़ों को होल्ड करके रखना चाहते हो आप, ठीक है। या फिर ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कुछ भी चीज़ ऐसा जहाँ कि आप ज़बरदस्ती का होल्ड करना चाहते हो, आप कंट्रोल करना चाहते हो उस चीज़ को, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। पॉजिटिव दिख रहे हो किसी सिचुएशन के लिए, कोई इंसान के लिए, कोई पर्सन के लिए, ऐसा दिख रहा है। ये मेरा है टाइप का होता है ना कि एक ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। सो यस, या फिर पैसे हो सकते हैं, फाइनेंस हो सकता है, ठीक है। तो फाइनेंस जो है आपका, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा पकड़ के आप रख रहे हो, तो थोड़ा सा
अपने खुशी के लिए आपको थोड़ा सा खर्च करना ज़रूरी है इस टाइम पे। ओके, ऐसा दिख रहा है मुझे। अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स में फोकस कर रहे हो, तो आपको ऐसा है कि थोड़ा सा अपनी खुशी के लिए खर्च करें इस टाइम पे। अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर कुछ और चाहते हैं, अगर आप बहुत दिन से प्लान कर रहे हो अगर आप, तो इस टाइम आपको वो करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये गाइडेंस आपको है। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है, 9 ऑफ कप्स जो है, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, जो हमें बताता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट, आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो चीज़ों को, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन रॉन्ग जाती दिख रही है, क्योंकि ऑब्स्टिकल में कार्ड है ये। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई चीज़ चाहते हो लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल वहाँ बन रहा है। सो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ चीज़ को, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जीज को पहले राइज करें। हाई वाइब्रेशन में आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो तुरंत मैनिफेस्टेशन आपकी जो है वो पूरी होती है। लेकिन अगर आप लो वाइब्रेशन में हैं, हर्ट है, बहुत ज़्यादा पेन में है, नेगेटिव माइंडसेट में अगर आप हैं, उस टाइम अगर आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बहुत लो होती है। और हम जब कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो मैनिफेस्ट जो चीज़ हम कर रहे होते हैं, वो चीज़ की वाइब्रेशन के लेवल में, उसके इक्वल में, इक्वालिटी में हमारी एनर्जी होती है, तभी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। एग्जाम्पल, अगर आप कोई घर या कोई गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो घर और गाड़ी की एनर्जी आपकी एनर्जी से इक्वलेंट होनी चाहिए। अब ये कैसे डिसाइड करोगे आप? तो आप जब मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप वो चीज़ मैनिफेस्ट जब करते हो, तो जैसे आप कोई घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई बहुत बड़ा मेंशन आपने देखा है और आपको वो खरीदना है, तो जब आप वो खरीदोगे, आपकी वो जो खुशी होगी, वो जो एनर्जी होगी, वो खुशी की जो हैप्पीनेस की जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी आपको मैनिफेस्ट करने के टाइम पे वो एनर्जी आपको फील करना होता है। तो अगर लो वाइब्रेशन में आप होंगे तो आप उस एनर्जी को फील नहीं कर पाओगे। इसलिए आप जो भी चीज़ आप चाहते हो, उस चीज़ की, उस वस्तु है, चाहे कोई चीज़ है, चाहे कोई सिचुएशन है या कोई पर्सन है, तो वो चीज़ की एनर्जी की इक्वलेंट में आपकी एनर्जी जब होती है, तब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। मुझे ये कार्ड ऑब्स्टेकल में मिला है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो हैं कुछ गलत या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो अब ऐसा हो गया कि आपको कुछ इच्छा ही नहीं है, आपको कोई डिज़ायर ही नहीं है जो आपको लगता है कि हो ऐसा। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो मुझे यहाँ पे एक मुझे कम्युनिकेशन, एक एक्शन, एक मूवमेंट, एक कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कुछ हलचल। हाँ, सडन कुछ ऐसा होगा कि आप खुश हो जाओगे। ठीक है, ये इस टाइम 28 से 28 फेब के लास्ट टाइम हो सकता है, लास्ट में हो सकता है। ठीक है, हो सकता है 28, 27 ऐसा, या फिर कुछ दिन के बाद आपको लगेगा कि सडन एक चेंज हुआ है और आप बहुत खुश हो गए हो, ऐसा दिख रहा है। तो ये तो कोई कम्युनिकेशन रिसीव करोगे आप, या तो कोई एक मूवमेंट, जो स्टक एनर्जी है वो थोड़ा सा मूव होता दिखेगा, थोड़ा कुछ हलचल आपको ज़रूर दिखेगी, और ये बहुत सडन होगा, अचानक से होगा। ठीक है, और आप खुश हो जाओगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप या तो किसी से आप कांटेक्ट इनिशिएट करोगे, या तो आपको कांटेक्ट रिसीव आप करोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे ओवरऑल लाइफ के लिए। तो ये कांटेक्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है। आपके किसी फ्रेंड से आप बात करना चाहते थे बहुत बरसों से, वो हो सकते हैं। कोई कॉल का वेट कर रहे थे आप, कोई जॉब इंटरव्यू आपने दिया था, वो हो सकता है। किसी पर्सन का वेट आप कर रहे थे कॉल का, तो वो हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक मूवमेंट जहाँ पे आप स्टक थे, जहाँ आपकी एनर्जी स्टक थी, वहाँ तो एक मूवमेंट मुझे ज़रूर दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, पैशनेट मूवमेंट, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड आप दिख रहे हो मुझे, एक्शन लेना चाहते हो आप, ऐसा दिख रहा है। और इस जर्नी के को समझने की कोशिश करते दिख रहे हो आप, इस जर्नी में आगे बढ़ते दिख रहे हो आप, काम करते दिख रहे हो आप, अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, अपने अगर आप स्टडी कर रहे हो वहाँ, किसी रिश्ते में अगर आप हो तो वहाँ, मतलब हर जगह आप हार्डवर्क करना चाहते हो, अपना बेस्ट आप देना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग आप ज़रूर चाहते हो। ये या तो आपके करियर फाइनेंस में हो सकता है, या फिर किसी रिश्ते में हो सकता है। ठीक है, तो यस, आप ज़रूर से चाहते हो कि कुछ ऐसा एक गुड न्यूज़ आपको मिले, और जो मुझे मिलता दिख रहा है इस वीक के एंड में, या फिर या फिर स्टार्ट में। ओके, या मतलब 20 से 28 में आप कुछ ना कुछ रिसीव करोगे गुड न्यूज़। ओके, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो एक एंजल्स की गाइडेंस हम आपके लिए देख लेते हैं। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? एंजल्स प्लीज़ गाइड फॉर माई सिंह राशि, प्लीज़ गाइड ओवरऑल लाइफ के लिए इनको गाइडेंस क्या है? एंजल्स प्लीज़ गाइड।
One more time, please. Care and compassion. Choose to be loved. Do what is right for everyone involved. Offer a helpful hand. So यहाँ आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि चूज़ टू बी लव्ड. ओके, अपने प्यार को चूज़ कीजिए, अपने आप को चूज़ कीजिए, अपने आप में प्यार बनिए आप. ठीक है, अपने आप से प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए. डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड. जो भी आपके साथ जुड़े हैं, जो सबके हाईएस्ट गुड के लिए हैं, वो डिसीजन आप ज़रूर लें. ऑफर अ हेल्पिंग हैंड. किसी की हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में आप हैं और आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी की हेल्प करें. नीडी जो पीपल होते हैं उनकी हेल्प ज़रूर करें. इससे आपके लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव होंगे, जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होंगे, और जो भी आप चाहते हो, जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, वो ज़रूर से आपका बहुत जल्दी अचीव करोगे आप. ठीक है. सो माई लियोज, मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स, ये थी आपकी रीडिंग. दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू. आई होप ये कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली हो इस रीडिंग से. मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ. चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको ज़रूर मिले. मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.